दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं, घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। खासकर दिवाली के समय में तो ये चीजें भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अक्सर महिलाएं अपनी पड़ोसन को अथवा रिश्तेदारों को अपनी ये चीजें दे देती हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। इसके भयंकर अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा में छिपा है वह महत्वपूर्ण ज्ञान जो हर स्त्री के लिए जानना अत्यावश्यक है। इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि घर की कौन सी 5 वस्तुएं कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, मां लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए, बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, जब मध्य देश में एक अत्यंत समृद्ध और शोभायमान नगरी थी। इस नगरी में चारों ओर सुख समृद्धि का वास था और यहां के निवासी सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस नगरी में सुलोचना नाम की एक स्त्री निवास करती थी। सुलोचना अपने पति वाचस्पति और सास ससुर के साथ एक बड़े सुसज्जित घर में रहती थी। वाचस्पति एक वैश्य था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी अनाज की दुकान नगरी में प्रसिद्ध थी, जहां लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए आते थे। वाचस्पति की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसकी दुकान खूब चलती थी। सुलोचना एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति और परिवार के प्रति अत्यंत समर्पित थी। उसके हृदय में धर्म और सत्य के प्रति गहरी आस्था थी और वह अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करती थी। सुलोचना का स्वभाव अत्यंत दयालु था और वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहती थी। उसका दिन सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ हो जाता था। सुलोचना सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी। वह रोज आंगन में रंग बिरंगी रंगोली बनाती थी, जिससे पूरा घर एक दिव्य आभा से भर जाता था। इसके बाद वह पूरे घर की सफाई करती और फिर स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना में लीन हो जाती थी। सुलोचना का विश्वास था कि पूजा के बिना कोई भी दिन शुभ नहीं होता, इसलिए वह प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और देवी देवताओं की आराधना करती। उसके पूजा स्थल पर सजीवता का आभास होता था, जहां दीपक की ज्योति और धूप की सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। सुलोचना के ये धार्मिक और कर्तव्यपरायण गुण उसे अन्य महिलाओं से अलग बनाते थे। उसकी सास ससुर और पति वाचस्पति उससे अत्यधिक प्रसन्न रहते थे, क्योंकि सुलोचना न केवल गृह कार्य में निपुण थी, बल्कि वह सभी का ध्यान भी बड़े प्रेम और सम्मान के साथ रखती थी। सुलोचना के बारे में नगर के लोग कहते थे, यह स्त्री साक्षात मां लक्ष्मी का रूप है। वह अपने परिवार का कितना अच्छा ध्यान रखती है और दूसरों की सहायता में सदैव तत्पर रहती है। सुलोचना दान पुण्य करने में भी कभी पीछे नहीं रहती थी। उसके दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। सुलोचना का मानना था कि दूसरों की सहायता करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। उसकी उदारता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उसके दयालु और परोपकारी स्वभाव की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। सुलोचना अपने पड़ोसियों के साथ भी बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करती थी। जो भी पड़ोसी किसी भी तरह की सहायता मांगता, सुलोचना बिना किसी हिचक के उसे दे देती थी। चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या कोई अन्य आवश्यक वस्तु, सुलोचना सब कुछ खुले दिल से बांट देती थी। उसकी इस उदारता के कारण पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे और कहते थे, सुलोचना तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा का अवतार है। सुलोचना का यह स्वभाव देखकर लोगों ने उसे बहुत सराहा, लेकिन उसने कभी इसका घमंड नहीं किया। वह सदैव विनम्रता और सम्मान के साथ सभी से बात करती थी। उसके भीतर कोई भी अहंकार का भाव नहीं था, बल्कि वह हर किसी को आदर और सम्मान देती थी। एक दिन सुलोचना का पति वाचस्पति, जो अनाज का व्यापारी था, थके हुए कदमों से घर लौटा। वाचस्पति ने देखा कि सुलोचना हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सुलोचना ने अपने पति को देखते ही कहा, हे नाथ, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आज व्यापार में कुछ कठिनाई आई क्या? वाचस्पति ने
एक थकी हुई मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ सुलोचना, आज का दिन कुछ कठिन रहा। व्यापार में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा थी, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। सुलोचना ने प्यार से कहा, आप चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखें। चलिए, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। वाचस्पति ने अपने मन की चिंता को छुपाते हुए कहा, सुलोचना, तुम हमेशा मुझे सहारा देती हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा समर्पण ही मुझे हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सुलोचना ने अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे नाथ, ये मेरा धर्म है। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। इस प्रकार से सुलोचना और उसका पति दोनों ही एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। फिर एक दिन दोपहर के समय सुलोचना रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी पहली पड़ोसन वासंती, जो उसकी अच्छी मित्र भी थी, उसके घर आई। वासंती का चेहरा चिंतित और थका हुआ लग रहा था। जब उस पड़ोसन ने आवाज लगाई तो सुलोचना रसोई घर से चलकर बाहर आ गई तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन खड़ी हुई है। सुलोचना ने उसका स्वागत करते हुए उससे कहा, आओ वासंती बहन, आज कैसी हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? कुछ परेशानी है क्या? सुलोचना की पड़ोसन वासंती ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, सुलोचना बहन, आज मेरे घर पर अचानक बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। मुझे जल्दी जल्दी रोटियां बनानी है, लेकिन मेरे पास चकला बेलन और तवा नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए ये चीजें दे सकती हो? मैं काम खत्म होते ही लौटा दूंगी। सुलोचना ने उसकी चिंता भांपते हुए प्रेम से कहा, वासंती बहन, इसमें चिंता की क्या बात है? तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए संकोच क्यों किया? यह लो, मैं अभी तुम्हारे लिए चकला बेलन और तवा लाती हूँ। फिर सुलोचना अपने रसोई घर में जाने लगती है। कुछ समय बाद वह तवा और चकला बेलन लेकर वापस लौटकर आती है और उसे अपने पड़ोसन को दे देती है। चकला बेलन और तवा पाकर वासंती की आंखों में आभार के आंसू छलक आए। उसने कहा, सुलोचना बहन, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। सच कहूं तो तुम्हारे बिना मैं क्या करती। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन, तुम और मैं तो एक ही जैसे हैं। जब मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम भी मेरी मदद करती। अब तुम चिंता मत करो और जाकर जल्दी से अपना काम खत्म करो। वासंती ने सुलोचना को धन्यवाद दिया और चकला बेलन और तवा लेकर चली गई। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हमारी फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।